दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने हमद पढ़ने वाले और नात पढ़ने वालों के कलाम को सुना है और फिर मौलाना रज़ा उल हक साहब ने भी औलाद हाज़रा की तस्वीर आपके सामने खींची है। आज के रोज़ मैं कुछ कहने की पोजीशन में नहीं होता। हफ्ते में 3 दिन यानी हर सेकंड डे को मुझे डायलिसिस के प्रोसेस से गुज़रना होता है। और आज भी जब मौलाना रज़ा उल हक साहब ने ये प्रोग्राम तरतीब दिया तो मैंने तो माज़रत की थी। मैंने कहा कि मैं इस रोज़ यही आदत बनाई है कि उस रोज़ मैं मस्जिद में भी नहीं जाता। बार इनकी ख्वाहिश थी, हुक्म था, उसकी तामील में मैंने यहाँ हाज़री की, हामी भर ली और आप हज़रात से मुलाकात हो गई। मुझे खुशी है कि आपसे ये मुलाकात दुनियावी गर्ज़ व गायत के साथ नहीं है, बल्कि इसी फ़िक्र के साथ है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं अभी, यहाँ पर उस नबी का दीन के जो सब कायनात के लिए और क़यामत तक के लिए आया है, उसको हम सरबुलंद कर सकें। सरबुलंदी कोई इमारत की तामीर से नहीं है, बल्कि अफ़कार की तशहीर से है, और वो नसर में भी है, नज़्म में भी है। अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले सैयद अज़ीज़ुर रहमान शाह साहब ने एक मंजूम कलाम आपके सामने रखा और आपके दिलों को जला बख्शी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है कि आज से 29 साल पहले यानी 91 में सीरत कॉन्फ्रेंस के सफ़र का जो आगाज़ किया था, आज उसको हमने 29 साल में तब्दील कर दिया है। आने वाले साल इंशाअल्लाह 30वां सालाना प्रोग्राम होगा और उसको हम सिल्वर जुबली के तौर पर इंशाअल्लाह मनाएंगे और वो 30 अगस्त को है। प्रोग्राम भी 30वां है और तारीख़ भी 30 अगस्त की है। और मैं स्पेशली यहाँ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि जो अभी झगड़ा पैदा कर रहे थे कि मैं बड़ा हूँ या वो बड़े हैं, मैं तो शिकस्त तस्लीम करता हूँ कि यही मेरे बड़े हैं, लिहाजा कोई झगड़ा नहीं है। तो अर्ज़ यह है कि ये अक्सर भूल जाते हैं और इस साल भी भूल गए थे। वो इसको प्रोग्राम को भी नवाया और फिर बर्मिंघम में तशरीफ़ लाए। तो आइंदा इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये टकराव की पोजीशन नहीं आएगी। तो मैं हज़रत मौलाना रज़ा उल हक साहब को, ये तदरीस भी एक काम है, तालीम भी एक काम है, लेकिन तबलीग भी एक ख़ुद से बड़ा फरीज़ा है। और ये अगर कोई ऐसी बात गैर रस्मी होती या ज़रूरी ना होती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा मुख्तलिफ़ जगहों पर भेजने की ज़रूरत नहीं थी। गोया उनकी तश्कील तबलीग के उन्वान से की गई। लिहाजा आज भी अगर हम तबलीगी प्रोग्राम करते हैं तो ये कोई खिलाफ मनहज चीज़ नहीं है, बल्कि ऐन मतलूब तालीम नबवी है। मैं मौलाना रज़ा उल हक साहब को अभी पिछले दिनों भी मौलाना सैयद यूसुफ साहब तशरीफ़ लाए थे तो भी उन्होंने मदनी मस्जिद में प्रोग्राम किया, और आज भी मैं दावत दी कि भी आप मेहमान जो हैं उनको साथ लेके आए हैं। तो अगर तो शुरू में ये तरतीब तय हो जाती तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी तो तकरीबन पाकिस्तान हिंदुस्तान के वो हज़रात जो ख़ताबत के मैदान में नामवर हैं और इसी तरह नात ख़ान भी, वो सभी तशरीफ़ लाए थे, तो एक बड़ा प्रोग्राम हो सकता था। चलें, और कहते हैं कि भाई डोले 12 तो कुछ नहीं गया, जो भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। कि वो तशरीफ़ लाए तो भी प्रोग्राम किया, आज कारी साहब भी तशरीफ़ लाए, अज़ीज़ुर रहमान शाह साहब भी तशरीफ़ लाए और ये प्रोग्राम इन्होंने मुनक्किद किया। मैं आपसे यही सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सब का ईमान है कि अल्लाह के बाद
जो ज़ात इस दुनिया में सबसे आला और अरफा है, उनका नाम मोहम्मदुर रसूल। ज़रा ऊँची आवाज़ से कह दें यार, ये मस्जिद का हाथ गूंजना चाहिए, इतनी बड़ी तादाद है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं यहाँ इस मस्जिद में बैठकर पूरे यकीन के साथ ये कह रहा हूँ कि पूरी इंसानियत, मैं किसी को इस्तिस्ना नहीं दे रहा, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुसलमान है, किसी भी मज़हब के साथ उनका ताल्लुक़ है। मैं रब की कसम उठाकर कहता हूँ, अगर दुनिया को इस दुनिया में भी चैन लेना है और अगले जहान में भी चैन और सुकून की ज़िंदगी हासिल करनी है, तो वो सिर्फ़ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में है। आज हम उसी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जब तक रगू में खून बाकी है, इस परचम को सरनगू नहीं होने देंगे। पहली आपसे दरख्वास्त ये है, आज कौन सी तारीख है? ज़रा बोल रहे ज़ोर से। इसी महीने की 27, इसी महीने की 27 को, अक्टूबर की 27 को 10 डाउनिंग स्ट्रीट से इंडियन हाई कमीशन तक वहाँ भी जलसा होगा, यहाँ भी जलसा होगा, दरमियान में मुज़ाहरा होगा। आप में से हाथ खड़े करके बताएं कौन इसके लिए तैयार है? खड़े का हाथ करके ऊँची आवाज़ से सब आएंगे इंशाअल्लाह, आप भी पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए कारी बरार शाह साहब ने कहा जी वहाँ से भी रात को भी हमारे शहर बने 10 कोचे माशाल्लाह डरबी शहर से। तो ढोटी गांव डरबी से छोटा है या बड़ा है? यहाँ से भी बहुत सारे जाते। तो ख़ुद मौलाना रज़ाउल हक साहब की 3 मस्जिदें हैं, इदारा भी है, मदनी मस्जिद है, वो दरमियान मस्जिद का मुझे नाम नहीं पता, ये मस्जिद इब्राहीम है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से भी कुछ इसकी एक बड़ी तादाद निकलनी चाहिए, ताकि हम अक़वाम आलम को उनके दरवाज़े पर दस्तक तो दे पाएँ कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, इस जुल्म की जो नाइंसाफ़ी हो रही, इसका अज़ाला हम चाहते हैं, सब चाहते हैं ना इंशाअल्लाह। तो मैं अगर मौलाना रज़ाउल हक साहब को, अब उन्होंने मेरे बारे में जो कलिमात कहे, अगर मैं भी उनके बारे में कुछ कहूँगा तो वो कहते हैं कि अदले का बदला, ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहते हैं कि मुख्तसरन ही कहूँगा कि ये मस्जिद भी, दूसरी मस्जिद मदनी मस्जिद और जामिया अल-हुदा और शफील में, ये ख़ुद तमाम इदारे इनकी कोशिशों का मुँह बोलता सबूत हैं। अल्लाह इनमें भी बरकत अता फ़रमाए, और अगर इनमें और इदारे बढ़ते हैं अल्लाह उनमें भी बरकत अता फ़रमाए। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम इस मुल्क बरतानिया में एक न एक दिन वो ज़रूर आएगा कि हम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा की रोशनी में एक मुआशरा तश्कील दिया हुआ हम अपने आप को से देख पाएँ।